आज पढ़ेंगे एकत्व, सह अस्तित्व एवं विश्व बंधुत्व। आज के अध्ययन में जिसमें ईशोपनिषद का मंत्र है कि यस्मिन् सर्वाणि अर्भूतान्यतमैवा भूद्विजानतः तत्र को मोहे कहे शोकैकत्वमनु पश्यत। गीता का श्लोक भी एक साथ साथ है कि यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वचैमयि पश्यति तस्यायन प्रणयस्यामि से च मे न प्रणश्यति। कहते हैं कि जिस समय ज्ञानी पुरुष सब भूत सब जीव अलग ही हो गए, उस समय एकत्व देखने वाले विद्वान को क्या शोक और क्या मोह हो सकता है? कभी नहीं। विश्व शांति एवं विश्व परिवार के लिए गुरुदेव के ये 3 वैदिक नियम या सूत्र अत्यंत गहरे हैं और आज के परिप्रेक्ष्य में नितांत ध्यान देने और समझने योग्य हैं। ये सूत्र न केवल वैयक्तिक स्तर पर ही काम आने योग्य हैं, अपितु सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं वैश्विक स्तर पर भी समरसता एवं सामंजस्य उत्पन्न करने के योग्य हैं। आज जहां व्यक्ति से लेकर परिवार, समाज, राष्ट्र एवं विश्व एक खोखलेपन से गुजर रहा है, आज वहाँ यह नहीं पता चल रहा है कि कौन सी दिशा और दशा में सारा समाज जा रहा है। ये सूत्र सांसारिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से मानव मात्र का प्रदर्शन करने के लिए तैयार है। गुरुदेव ने वेदों की पावन ऋचाओं में गुथे हुए इन सूत्रों को आम जनमानस के लिए एकत्रित किया है और फिर प्रत्येक अवसर पर बार बार दोहराया है। ये एकत्व, सह अस्तित्व एवं विश्व बंधुत्व रूपी 3 स्वर्ण सूत्र हैं। एक समाज, एक विश्व, एक भविष्य के लिए एकमात्र आशा है। आज पुणे में लेखनी के माध्यम से इन सूत्रों को एक स्थायित्व देना चाहता हूँ। जब मैंने कई बार इन सूत्रों के ऊपर अपना ध्यान दिया है और समझने का भी प्रयास किया है, इन सूत्रों का पालन हमारी दृष्टि से परिवर्तित कर सकती है, हमारी दृष्टि परिवर्तित हो सकती है। आगे फिर कहते हैं कि मुझे एक कहानी इस संदर्भ में स्मरण आ रही है, जिनके आधार पर एकत्व और सह अस्तित्व को समझना सरल हो सकता है। एकत्व को समझना। एक विशाल कांच के महल में न जाने कहाँ से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। हजारों कांच के टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। उसने जिधर उधर नजर डाली, उधर ही हजारों कुत्ते दिखाई दिए और उसने सोचा समझा कि ये कुत्ते उस पर टूट पड़ेंगे और उसे मार डालेंगे। तो अपने डर को छुपाने के लिए वह भौंका तो सारे कुत्ते भौंकने लग गए। उसकी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से सुनाई देने लगी। यह सब कुछ देखकर उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और जोर जोर से भौंकने लगा। पुनः उसे सारे कुत्ते और अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा और वे उस पर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका, चिल्लाया और अंत में गश खाकर ही गिर पड़ा। अंततः उसकी मृत्यु हो गई। कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया
उसको भी हजारों दिखाई दिए, वह डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई, सभी कुत्तों की दुम हिलती दिखाई दी। वह खूब खुश हुआ और उन कुत्तों की ओर बढ़ा, सभी कुत्ते उसकी ओर बढ़े। वह प्रसन्नता से उछलता हुआ कूदा, अपनी ही छाया से खेला, खुश हुआ, फिर कुछ पूंछ हिलाता हुआ बाहर चला गया। जब मैं अपने आसपास के लोगों को हमेशा परेशान, नाराज़ और चिड़चिड़ा देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। हम सबको इस कहानी के कुछ से सीखना चाहिए कि यह दुनिया कांच के महल जैसी ही है। यदि हम अपने जैसे ही स्वरूप को देखकर उनसे डरकर उलझते रहेंगे तो अपनी उस समस्या और उस समय शक्ति, ऊर्जा, सामर्थ्य और गंवाकर अंततः थक हार जाएंगे। वहीं सब रूपों में आत्मस्वरूप भगवान के स्वरूप का दर्शन करके एकत्व का भाव भरते हैं तो खुशी खुशी अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए अपने जीवन को आनंदमय बना देते हैं। आप भले तो जग भला और आप बुरे तो जग भला। तो आज हमने एकत्व के बारे में पढ़ा, कल कुछ और के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे।